इस वीडियो में हम देखेंगे कॉस्ट डेटा फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग। यानी हम लोग देखेंगे जो प्रोसेस कॉस्टिंग है, प्रोसेस के मुताबिक जिसमें चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसा कि ऑयल हो गया, घी वगैरह हो गया, वहाँ पर जो कॉस्ट होती है वो कौन सी इंकर होती है। तो कॉस्ट हमारी वही होती है जो कि हम इससे पहले देखते आए हैं, जिसमें पहले है सबसे डायरेक्ट मटेरियल्स। फिर इसके अलावा जो हमारी कॉस्ट होती हैं वो है डायरेक्ट लेबर, ये डीएल हम डायरेक्ट लेबर के लिए लिख रहे हैं। फिर है फैक्ट्री ओवरहेड। तो इनको ट्रीट हर प्रोसेस में या हर जगह थोड़ा डिफरेंट किया जाता है। कॉस्ट हर जगह मैन्युफैक्चरिंग का अगर हम लोग काम कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, तो वो यही कॉस्ट होगी। अब हम पहले डायरेक्ट मटेरियल्स की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल्स को हम लोग पहले परचेज़ करके रख लेते हैं और फिर ये स्टोर में मौजूद होता है। तो स्टोर से जब डायरेक्ट मटेरियल इशू किया जाता है प्रोडक्शन में लेकर जाने के लिए, उसको हम कहते हैं मटेरियल रिक्विजिशन करना, मटेरियल को स्टोर से इशू करना। और एट द एंड हम लोग देखते हैं कि कितना मटेरियल स्टोर है, हमारे स्टोर में कितना मटेरियल मौजूद है और कितना हम लोग प्रोडक्शन में भेज चुके हैं। अब ये जो हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, उसकी डिटेल्स कहाँ पर रखी जाएंगी, उसके लिए मटेरियल रिक्विजिशन समरी बनाई जाती है और वहाँ पर ये डिटेल्स रखी जाती हैं कि शुरू में मटेरियल कितना था और स्टोर में कितना भेजा और एंड पर स्टोर में मटेरियल कितना मौजूद है। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल से रिगार्डिंग हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल्स के लिए हम वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखा, डायरेक्ट मटेरियल के सामने हमने लिख दिया है वर्क इन प्रोसेस को हम लोग डेबिट करते हैं डायरेक्ट मटेरियल के लिए। और इसके अलावा इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए हम FOH यानी फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करते हैं। और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बिलोंग करती हैं, यानी इनका ताल्लुक है मटेरियल कंट्रोल अकाउंट से। तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट हमारा यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। अब डायरेक्ट मटेरियल हम किसे कहते हैं? ऐसी चीज़ें जो कि जिनका डायरेक्ट किसी चीज़ को अगर हम बना रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट उनका लिंक है। जैसे अगर हम लोग एक चेयर बनाते हैं तो चेयर की जो वुड है उसके बगैर चेयर नहीं बन सकती। तो वुड जो है वो मटेरियल है और जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है चेयर को बनाने के लिए, तो इस वुड को हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट मटेरियल है। अब इसके अलावा अब चेयर बनाते हुए हम नेल्स यूज़ करते हैं, यानी कील यूज़ करते हैं और ग्लू यूज़ करते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं हमारी, जो इस काम के लिए भी यूज़ हो रही हैं और इसके अलावा भी हमारी जहाँ प्रोडक्शन हो रही है फैक्ट्री में मौजूद हैं, हम दूसरे कामों के लिए भी यूज़ करते हैं। डायरेक्टली इन्वॉल्व सिर्फ इसी चेयर के लिए नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कि ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। तो इसके लिए हम FOH यानी फैक्ट्री ओवरहेड को डेबिट करेंगे। तो इसके बाद कॉस्ट डाटा हम देख रहे हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग में कौन सा आएगा, तो मटेरियल हमने कहा ये आएंगे और उसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी ये भी हमने बताया। अब हम देखते हैं मटेरियल्स के बाद हम लोग इसके अलावा जो हमारी कॉस्ट इंकर होती है वो कौन सी है। इसके बाद हमारी जो मेजर कॉस्ट है वो है हमारी डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट। अब जो लोग काम कर रहे हैं, अगर हम चेयर ही की बात करें, तो जो लोग चेयर बना रहे हैं उनको हम लोगों ने वेजेस देनी है, उनके काम का मुआवजा देना है, तो ये भी हमारी कॉस्ट है। और ये हम लोगों को, हमारे पास ऐसा डेटा भी मौजूद होगा कि कितनी कॉस्ट देनी है और कितनी देनी रहती है, तो ये सब चीज़ें भी हमारे पास मौजूद होंगी। तो इसको भी हम लोग जब प्रोसेस कॉस्टिंग यानी एक प्रोसेस के तहत चीज़ बन रही है उसमें जब हम लोग लिखते हैं तो लेबर कॉस्ट को भी लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है लेबर के केस में कि क्लॉक कार्ड्स या डेली टाइम शीट्स बनती हैं, यानी कि किन लेबर ने कितने आवर्स काम किया है और उसके अकॉर्डिंग उनको कितनी अमाउंट हमने देनी है, वो डेली टाइम शीट पर लिखी होती है। और इसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं, जब लेबर का डाटा हम लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, कि हम जिस लेबर का डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं लेबर ने हर डिपार्टमेंट में कितना काम किया है। यहाँ पर हम लोग ये नहीं देखते, जैसे हम जॉब और कॉस्टिंग में देखते थे कि एक जॉब पर यानी एक ऑर्डर पर कितनी कॉस्ट आई है। यहाँ पर हम ये नहीं देखते, यहाँ हम ये देखते हैं कि प्रोसेस है तो प्रोसेस डिफरेंट डिपार्टमेंट से गुज़र रहा है, तो हर डिपार्टमेंट में लेबर कॉस्ट क्या आ रही है।
अब हमने कहा डेली टाइम शीट्स बनती हैं। डेली टाइम शीट्स के अलावा जब महीने का एंड होता है तो जो लेबर का डाटा है वो एट द एंड ऑफ मंथ समराइज्ड इन लेबर कॉस्ट एनालिसिस शीट, यानी लेबर का जितना डाटा है डेली टाइम शीट से देखकर हम महीने के एंड पर लेबर कॉस्ट एनालिसिस शीट बनाते हैं, जिसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं कि लेबर कॉस्ट स्टैंडर्ड हमने कितना सोचा था, कितनी होनी चाहिए थी और कितनी हुई है। तो इस तरह से इसकी हम समरी बना लेते हैं हर महीने के एंड पर, जिस 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 समरी को हम लोग देखते हैं, देखकर हम लोग मंथली कॉस्ट देख सकते हैं और हर डिपार्टमेंट की कितनी आई हैं लेबर से रिगार्डिंग, और फिर इसको हम आगे जब मेन स्टेटमेंट यहाँ की बनाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग की मेन स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, उसमें फिर हम इस समरी से देखकर डाटा एंटर करते हैं। अब इसकी भी बिल्कुल ऊपर जैसे हम लोगों ने मटेरियल की एंट्री पास की, इसकी भी हम लोग इसी तरह एंट्री पास करेंगे। डायरेक्ट लेबर के लिए हम वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करते हैं और इनडायरेक्ट लेबर के लिए हम लोग FOH को डेबिट करते हैं। यहाँ पर लेबर जो के चेयर बना रहे हैं वो डायरेक्ट लेबर हैं, और उसके अलावा ऐसे लेबर जो कि वहाँ काम कर रहे हैं लेकिन वो क्लीनिंग का काम कर रहे हैं, यानी अगर वुड हम लोग काट रहे हैं तो जो मशीन यूज़ हो रही है उस मशीन को साफ़ कर रहे हैं, तो डायरेक्टली ये इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये भी बिजनेस का हमारी जो सारे सिस्टम है उसका पार्ट है, लेकिन डायरेक्टली चेयर को बनाने में इनका पार्ट नहीं है, उसको हम अपने इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं। तो इसके लिए लेबर कंट्रोल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे और टोटल अमाउंट पे लिख देंगे कितनी है यहाँ पर लेबर की। तो पहली कॉस्ट यहाँ पर जो आएगी वो डायरेक्ट मटेरियल है, दूसरी कॉस्ट जो आ रही है वो डायरेक्ट लेबर है, और इसके बाद जो तीसरी कॉस्ट है वो है, इसके बाद हमारे पास है फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री में होने वाला सारा खर्च फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। इसके लिए हम लोग वाउचर रजिस्टर बनाते हैं, वहाँ रिकॉर्डिंग होती है, जनरल जर्नल में भी इसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये करती हैं कि अप्लाइड ओवरहेड रेट, जो कि पहले प्री डिटर्मिन रेट होता है, उसकी बेस पर ओवरहेड को चार्ज करती हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करती हैं कि जो एक्चुअल ओवरहेड होती है, जितना ओवरहेड का एक्सपेंस आ रहा है उस बेस पर ओवरहेड को चार्ज करती हैं। ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करती है, यानी चेंज होती है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कॉस्ट डाटा फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है। ये वही होता है जो कि बाकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में कॉस्टिंग से रिलेटेड डाटा होता है। डायरेक्ट मटेरियल जिसमें होते हैं, डायरेक्ट लेबर होते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड होता है।